हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंजलि, कैसे हो? गुड सर, व्हाट अबाउट यू? मैं भी ठीक हूँ। वैसे मैंने आपका रिज्यूम देख लिया है, काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं आपकी। आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके रिज्यूम में नहीं लिखी हुई है। सर जैसे मेरी हॉबीज़ है डांसिंग, सिंगिंग वगैरह, और साइड में मैं पार्ट टाइम एज अ इवेंट मैनेजमेंट का भी वर्क करती हूँ। क्या करते हैं आप इवेंट मैनेजमेंट के अंदर? सर जैसे वेडिंग्स होती है तो उसमें पूरी वो इवेंट टीम होती है, तो उस वेडिंग को कैसे मैनेज करना होता है वो हमारे पे होता है। ओके ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन अंजलि मेरा ये है कि ये जो वर्ड है डेटा, ये क्या एक्सप्लेन करता है? सर डेटा किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की जैसे एक इंफॉर्मेशन हो गई तो वो उस इंफॉर्मेशन को एक डेटा कहलाएगा। जैसे मतलब हम लोग एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि किस चीज़ को एक डेटा कहा जा सकता है? सर जैसे उसका नाम हो गया, उसकी, या फिर वो कौन सी स्कूल में या कौन सी कॉलेज में वो पढ़ रहा है, उसके सब्जेक्ट्स क्या 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 है, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो ये सारा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा होगा। पर्टिकुलर टर्म्स को एक डेटा बोलते हैं। और जो ये, हाँ बताइए। और उस डेटा का जो कलेक्शन होगा उसको हम डेटाबेस बोलेंगे। ओके, तो डेटाबेस वर्ड जो है वो क्या बताता है? सर उस पूरे डेटा का जो कलेक्शन होता है उसको वो डेटाबेस बोलते हैं। तो मतलब सिर्फ स्टूडेंट का ही डेटा डेटाबेस कहलाएगा या कुछ और भी हो सकता है? किसी का भी, कोई भी चीज़ का भी एक डेटा होगा। जैसे ये बॉटल है तो इस बॉटल के बारे में भी कहाँ क्या पढ़ी वो भी एक डेटा हो गया। जैसे एक एम्प्लॉय हो गया तो उसका भी एक डेटा हो गया। तो सब चीज़ का ऐसे डेटा हो सकता है। ओके, डेटा आपने एक्सप्लेन कर दिया, डेटाबेस एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो ये एमएस टर्म है, मतलब डीबीएमएस जो हम कहते हैं ना, तो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या बताता है? डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम क्या बता रहा है? सर जैसे एक डेटाबेस पड़ा है अपने पास तो उसको मैनेज करने के लिए अपन को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है जो उस पूरे डेटा को मैनेज करे स्ट्रक्चर्ड में पूरे। एक है। थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट कर सकते हैं आप? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप में एक बड़ा टर्म है, तो उसको अपन कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट ऐसे होता है ना, जैसे अगर हम कुछ भी डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम उस डेटा को कोई भी इजीली एक्सेस भी कर सकता है, इजीली हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है अपने लिए। ओके, तो सपोज अगर कोई सिस्टम ना हो हमारे पास में, मतलब कोई सॉफ्टवेयर ना हो, तो क्या डेटाबेस को मैनेज किया जा सकता है? नहीं, तो कैसे मैनेज करेंगे हम? देखो, जैसे जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आया था सपोज, या जैसे कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी पहले कुछ रहा होगा, तब डेटा को मैनेज किया जाता होगा। फाइल सिस्टम के थ्रू। ओके, फाइल सिस्टम मतलब क्या होता है? सर फाइल सिस्टम मतलब एक अपन पेपर पे जैसे रफली कुछ भी वर्क करते हैं तो वो फाइल सिस्टम होता है, बट इतना सिक्योर नहीं है, इसलिए हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए हैं हम। तो जैसे आपने बोला फाइल सिस्टम, तो आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बताने हैं जो फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंशिएशन दिखाते हो। सर जैसे टाइम कंज्यूमिंग, फाइल सिस्टम में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और डेटाबेस में हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। रिडंडेंसी मतलब कि जो भी फाइल सिस्टम में डुप्लीकेट जो डेटा है वो बार बार आए, जैसे अगर आज किसी और ने एंट्री की, कल मैं आके एंट्री कर रही हूँ तो वो डेटा डुप्लीकेसी की चांसेस होती है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट में नहीं होती। और सर कॉस्टली जो होता है वो फाइल सिस्टम जो होता है वो कॉस्टली नहीं होता, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो कॉस्टली होता है। एक और पॉइंट अगर कोई हम लोग जोड़ना चाहें इनके डिफरेंशिएशन में, जैसे 3 पॉइंट्स आपने। सिक्योरिटी सर। सिक्योरिटी आप पहले बता चुके हो, सिक्योरिटी बता चुके हो कि सिक्योर होता है और नॉट सिक्योर होता है, सिक्योरिटी नहीं बता दिया आपने पहले ही। ओके। तो सिक्योरिटी आप पहले बता चुके हो, इसके अलावा और क्या हो सकता है एक पॉइंट? सर फाइल सिस्टम जो होता है वो पर मतलब सिंगल पर्सन के थ्रू होता है, जो ये डेटाबेस मैनेजमेंट होता है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओके ग्रेट, ठीक है। डेटाबेस के साथ में ना एक वर्ड जुड़ा होता है डेटाबेस, और फिर ए, डीबीए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो वर्ड है वो क्या बताता है, मतलब डीबीए कौन होता है? सर जो कि डेटा को पूरा मैनेज करता है, उसकी डिज़ाइन चेक करता है, कौन सा डेटा कहाँ आना चाहिए, वो सारी चेकिंग जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ओके, और ये जो डेटाबेस का डिजाइन होता है उसको टेक्निकल टर्म्स में क्या कहा जाता है? सर स्कीमा। स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा का मतलब क्या होता है? सर स्कीमा जो होता है कोई लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इस डेटाबेस का, कि वो कैसे क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, कैसा ब्लूप्रिंट होना चाहिए उसका, वो बताता है कि अपन को डेटा को कैसे मैनेज करना है। तो जैसे आपने कहा कि एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटाबेस का, स्कीमा,
तो कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है कि जिसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझ सके? हाँ सर, ईआर डायग्राम। ओके, ईआर डायग्राम क्या बताता है? ईआर डायग्राम सर ईआर डायग्राम जो होता है वो अपन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी एंटिटी होनी चाहिए, उसके एट्रीब्यूट क्या क्या होने, मतलब कितनी रोज होनी चाहिए, और उन रोज में से कौन सी अपनी प्राइमरी की बनेगी, कौन सी यूनिक की बनेगी, कौन सी सेकेंडरी की बनेगी, सारी कीज जो होती है वो डिफाइन करता है। ये जो वर्ड होता है रो, ठीक है, ये रो वर्ड किस चीज को बता रहा है? मतलब व्हाट आर रोज? उसके एट्रीब्यूट्स को बता रहा है। जैसे कि मैं हूँ, तो जैसे स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट की जैसे आईडी हो गई, उसका रोल नंबर हो गया, उसका नेम हो गया, तो ये सारी जो है वो रोज टर्म्स होगी, तो उसके एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि जैसे आईडी, नेम और ईमेल, ये रोज होंगे कि कॉलम्स होंगे? So, ये तो कॉलम्स होंगे। हाँ, मतलब रोज क्या हुई फिर? रोज मतलब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, वो रो होती है। ओके, तो रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? सर एक टेबल। टेबल्स बनती है। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या कोई भी डेटाबेस होता है, उसमें टेबल का क्या रोल होता है? सर टेबल जो होता है वो रिलेशन बताने के लिए काम करता है। किसी भी दो टेबल्स के बीच में अपन को अगर रिलेशन बताना होता है तो उसके लिए अपन टेबल्स बनाते हैं। ओके, तो अगर सपोज रिलेशन नहीं बताना है मुझे दो टेबल्स के बीच में, तो टेबल नहीं बनेगी? नहीं बनेगी ना सर। तो टेबल सर एक हो जाएगा ना, एक पर्टिकुलर रिलेटेड डेटा को अपन को एक स्ट्रक्चर में स्टोर करना हो तो उसके लिए अपन टेबल बनाएंगे। आ, जैसे डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल स्टोर करते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका भी होता है जिसमें टेबल के बजाय कुछ और यूज किया जा सके? मतलब टेबल यूज ना करके कुछ और यूज किया जा सके? फिर टेबल्स के अलावा तो फिर वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा ना सारा। ओके, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो उसको मतलब जब हम स्टोर करेंगे तब कैसे स्टोर करेंगे, वो एसक्यूएल क्वेश्चन क्वेरी होता के है। थ्रू। एक्चुअली एसक्यूएल क्वेरी जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के लिए काम करती है, और हम लोग अभी टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरे टाइप के डेटाबेस की बात कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस की। तो आपको क्या इसके बारे में आइडिया कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है? सो वो सारा अनस्ट्रक्चर्ड होता है ना, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं होता वो डेटा, सारा एक डेटा कलेक्ट होता है बस एक जगह से, फिर अपन उस डेटा को सीक्वेंस वाइज। एक्चुअली जो दूसरा टर्म है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, जिसके अंदर टेबल्स नहीं होती, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में होता है। चलिए, जैसे आपने बताया स्कीमा। ओके, स्कीमा में आपने जो स्कीमा का जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ईआर डायग्राम है। तो ईआर डायग्राम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? मतलब ईआर डायग्राम जब आप बनाने बैठे हैं तो आप क्या क्या बनाओगे ईआर डायग्राम? उसकी एंटिटी, जो भी कीज होगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके वीक एंटिटी कौन सी रखनी है, तो वो सारे। और क्या ईआर डायग्राम को रिलेशंस बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है? या ईआर डायग्राम से रिलेशंस बताए जा सकते बता सकते हैं अपन। हैं? रिलेशंस बताए जा सकते हैं, तो रिलेशंस होते क्या एग्जैक्टली? मतलब यहाँ पर डेटाबेस में रिलेशंस का मतलब दो टेबल्स के बीच का रिलेशन बताते हैं अपन, वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं वो बताते हैं। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो आप कि रिलेशन कहाँ पर लगता है टेबल्स के अंदर? कैसे? जैसे आपने कहा ना कि दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस होते हैं, तो वो रिलेशंस कहाँ, एग्जांपल मतलब हमारे रियल लाइफ में हम लोग वो रिलेशंस कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं जो दो टेबल्स के अंदर लगे हुए हैं? जब आप डेटाबेस बनाने बैठेंगे तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस आएगी जब आपको दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस बनाने पड़ेंगे? जैसे सर एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक टीचर है, तो टीचर के पास स्टूडेंट का भी डेटा होता है और उसका खुद का भी होता है, तो टीचर दोनों में कॉमन है, तो उन दोनों के जो बीच का रिलेशनशिप होगा वो टीचर होगा एक। इसको कोई थोड़ा और इजी एग्जांपल से हम लोग ले सकते हैं? जैसे जैसे सर डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के जो भी पेशेंट्स होते हैं तो उनका वो एक अलग डेटाबेस बनेगा, और जो डॉक्टर की खुद की इंफॉर्मेशन है उसका एक अलग डेटाबेस बनेगा, लेकिन वो डॉक्टर कॉमन है, तो बट वो डेटाबेस अलग बनेगा या टेबल्स अलग? टेबल्स अलग। टेबल्स अलग बनेंगे, डेटाबेस तो कॉमन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन की, ठीक है, तो हम लोग रिलेशन में एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन बता रहे हैं, तो वो किस किस टाइप से हो सकते हैं? मतलब कितने टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं? सर 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के। कौन कौन से हो सकते हैं? सर 1 to 1, 1 to many और many to many। 1 to 1 रिलेशन होता है ना? 1 to 1 रिलेशन जो है वो कोई इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप? सर जैसे एक स्टेट हो गया, तो उस स्टेट की पर्टिकुलर कैपिटल, सॉरी सर, एक स्टेट हो गया, उसके एक पर्टिकुलर एक ही कैपिटल होगी, तो ये 1 to 1 हो गया।
और हम लोग सपोज वन टू मैनी का एग्जांपल ले तो जैसे एक स्टेट हो गया तो उसकी काफ़ी सारी सिटीज़ है, तो एक से वो काफ़ी सारी सिटीज़ से वो रिलेट करता है, तो ये वन टू मैनी हो गया। ओके। और जो लास्ट आपने बताया था वो कौन सा मैनी था? टू मैनी। मैनी टू मैनी। हाँ मैनी टू मैनी का कोई एग्जांपल? सर, जैसे एक टीचर हो गया तो वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहा है, और एक स्टूडेंट और वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा है, और एक स्टूडेंट काफ़ी सारे टीचर्स से भी पढ़ रहा है, और वो मतलब तो ऐसे इंटर रिलेटेड मल्टीपल। तो जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो है, जो हम लोग डेटा डिलीट करते हैं, आपको पता है डेटा डिलीट किया जा सकता है, किस में से डिलीट किया जा सकता है? टेबल्स में से। टेबल्स में से। तो डेटा डिलीट करना और ट्रंकेट करना टेबल को, इन दोनों में क्या फर्क है? सर, डेटा डिलीट करते हैं ना तो वो पर्टिकुलर रो डिलीट होती है, या फिर अगर अपन ड्रॉप से पूरी टेबल ही डिलीट कर लेंगे, लेकिन जो ट्रंकेट होता है वो सिर्फ टेबल को खाली करता है, मतलब जो प्राइमरी कीज़ होती है उसकी वो पूरी खाली करता है, वो स्टार्टिंग से भी उसकी कीज़। सपोज मेरे पास एक टेबल है जिसमें 5th नंबर पे एक रिकॉर्ड है जिसमें आप ही का नाम लिखा हुआ है। अब मैंने वो 5th नंबर का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया और उसके बाद उस टेबल में मैं नया रिकॉर्ड डाल रहा हूँ। तो वो जो आईडी 5th थी जिसपे से मैंने आपका नाम डिलीट किया, और अब मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ उस रिकॉर्ड के डिलीट होने के बाद, तो जो मुझे आईडी मिलेगी वो कौन सी होगी? आपका रिकॉर्ड सबसे लास्ट था, 6th रिकॉर्ड मिलेगी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे 6th आईडी मिली जा रही है? मतलब 5th तो खाली है, तो 5th मिल जाने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग किसी और को मिल चुकी है ना एक बार तो। ओके, लेकिन वो डेटा तो डिलीट हो चुका है ना, तो उस जगह पर उसको रखते हैं हम लोग। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको अभी भी संभाले रखी है टेबल में? ऐसा क्या है जो अभी भी उसको वैसे के वैसे रखा हुआ है कि 5th रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो वो आईडी किसी को असाइन नहीं करेंगे? कीज के बारे में सुना होगा ना? हाँ, प्राइमरी की। प्राइमरी की, यस। प्राइमरी की क्या होती है? सर, एक यूनिक की होती है जो कि नल वैल्यू नहीं होती, और ऑटो इंक्रीमेंट होती है। जैसे प्राइमरी की का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो किसी के ईमेल को प्राइमरी की या किसी के नाम को प्राइमरी की क्यों नहीं बना सकते हम लोग? सर, ईमेल को तो बना सकते हैं, बट अपन नेम को नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही नेम काफ़ी सारे लोगों का नेम रिपीट हो सकता है। ओके। ईमेल को अगर प्राइमरी की बनाते हैं तो सपोज हम लोग एक स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं, तो स्कूल का डेटाबेस बनाते हुए मैं कुछ किंडरगार्टन स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज कर रहा हूँ। तो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, राम और सुरेश, और उनके फादर का जो ईमेल है, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो अपना ईमेल होगा नहीं, तो वो तो किंडरगार्टन स्टूडेंट्स हैं, उनका अपना ईमेल नहीं है, उनके फादर का जो ईमेल है वो मैंने उनके आगे स्टोर किया है उनके रिकॉर्ड में। तो अब ईमेल को कैसे हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे? सर, नहीं बना सकेंगे ना, क्योंकि फिर अपन को स्टूडेंट को मतलब स्टूडेंट के बारे में फाइंड करने में फिर थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वो उसके फादर के नेम से रिकॉर्ड है। तो इस चक्कर में हम प्राइमरी की किसी और को रखेंगे, जैसे उनका रोल नंबर रख सकते हैं, या उनका उनका कुछ भी और रख सकते हैं, जैसे एनरोलमेंट नंबर्स। हाँ, रोल नंबर्स भी हम लोग जो है वो क्लास वाइज रख सकते हैं। अगर आप एक स्कूल का डेटाबेस बना रहे हो तो उसमें स्टूडेंट की टेबल क्लास वाइज नहीं बनेगी, वो स्टूडेंट्स की टेबल पूरी एक ही बनेगी। तो उस केस में फिर आप ईमेल एड्रेस पे नहीं जा सकते। तो जो आप कह रहे थे ईमेल एड्रेस को प्राइमरी की बना सकते हैं, वो नहीं पॉसिबल है। अगर ईमेल एड्रेस को प्राइमरी की नहीं बना सकते हम लोग, तो हम जो प्राइमरी की बनाते हैं वो क्या होता है? वो मतलब जो वैल्यू स्टोर होती है, जैसे ईमेल तो क्या होगा, टेक्स्ट होगा, तो जो हम प्राइमरी की बना रहे हैं वो क्या होगी? नंबर्स। हाँ। तो आपने इंटीजर सुना है, इंटीजर वर्ड? तो इंटीजर ना 2 टाइप के होते हैं, ये आपको आइडिया है कुछ इसके बारे में? हाँ, इंटीजर्स की भी अपनी 2 कैटेगरीज होती है, 2 रेंज होती है। एक नेगेटिव होती है, हाँ, पॉजिटिव होती है। तो मतलब अनसाइंड इंटीजर और साइंड इंटीजर्स। तो अनसाइंड जो होती है वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव चलती है, जो साइंड होती है वो 0 से लेके पॉजिटिव। नहीं, ये रिवर्स है। अनसाइंड का मतलब कि साइन ना होना। तो जब आप ये प्राइमरी की बना रहे हैं तो आप किस टाइप का इंटीजर चूज करेंगे? मतलब अनसाइंड इंटीजर या साइंड? अनसाइंड। अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। चलिए, जब हम लोग एक कोई डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं, उसमें मुझे सपोज एक स्टेटस रखना है जिसको टॉगल किया जा सकता है, 1 या 0, 1 या 0, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। उस जगह पर क्या डेटा टाइप होना चाहिए? बूलियन। बुलियन डेटा टाइप होना चाहिए। बुलियन डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? सर, बूलियन जो होता है वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। ओके, तो जैसे मैं तो यहाँ पर 1 और 0 स्टोर कर रहा हूँ, और आपने कहा बुलियन तो ट्रू और फॉल्स होता है, तो ये सर वो कंप्यूटर लैंग्वेज में वो 0 और 1 समझता है। ओके, तो 0 को ट्रू समझता है, 0 को ट्रू नहीं नहीं, समझेगा। 1 को ट्रू समझते ओके, 1 को ट्रू समझता है, ग्रेट। जो फॉरेन की होती है उसका क्या मतलब होता है?
सर जैसे किसी पर्टिकुलर टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो किसी और टेबल में अगर अपन उसको रिलेट करते हैं तो वो उस की फॉरेन की होगी। ओके, तो एग्जाम्पल इसका कैसे ले सकते हैं हम लोग? इसका कोई एग्जाम्पल हो सकता है? सर जैसे कंट्री आईडी हो गई, तो वो कंट्री आईडी जो खुद की टेबल में है वो तो उसकी प्राइमरी की हो गई, लेकिन वो स्टेट की टेबल में जाके वो फॉरेन की बन जाएगी, क्योंकि अपन उसको रिलेट करेंगे, स्टेट का नेम उसी कंट्री के नेम से होगा। तो ये कंट्री और स्टेट का जो हम लोग बना रहे हैं रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप ही बना रहे हैं ना? फॉरेन की किस लिए यूज कर रहे हैं हम? रिलेशन बनाने के ओके, तो ये किस टाइप का रिलेशन बना है? मतलब कंट्री से टेबल का जो, सॉरी, कंट्री से वन टू स्टेट का मैनी, जो वन वन टू टू मैनी मैनी, का क्योंकि कंट्री तो एक ही रहेगी ना, उसके काफी वन सारे किस पे स्टेट्स लगेगा? हैं। स्टेट पे लगेगा या कंट्रीज पे लगेगा? सर कंट्री। कंट्रीज पे ना, तो कंट्रीज से वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। जो DDL करके एक लैंग्वेज होती है, हाँ सर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्या मतलब होता है उसका? सो वो डेटा को डिफाइन करने के लिए काम आता है कि डेटा किस टाइप का होगा, और उस पर अपन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि फाइल को अपन रीनेम कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे, उसको ड्रॉप डिलीट करने के लिए। ओके, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होती है वो टेबल पे लगेगी या फिर टेबल की रोज पे लगेगी? टेबल पे। टेबल पे लगेगी। तो DDL के साथ एक और चीज होती है DML, हाँ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन वर्ड क्या बता रहा है यहाँ पे? तो उस डेटा को मैनिपुलेट करता है, मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हो उस टेबल के अंदर, तो अपन DML यूज़ लेते हैं। उसमें जैसे अपन इंसर्ट कर सकते हैं कुछ भी, या फिर अपडेट कर सकते हैं उस टेबल को, तो ये सारे परफॉर्म्स होते हैं। जो सिलेक्ट क्वेरी होती है, सिलेक्ट क्वेरी आपको पता होगी। सिलेक्ट क्वेरी में जो एस्ट्रिक वर्ड आता है, सिलेक्ट एस्ट्रिक, काफी लोग स्टार भी बोलते हैं, वो एस्ट्रिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वो पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए काम, पूरे डेटा मतलब टेबल के अंदर, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल नेम हुआ, तो जैसे जो भी टेबल नेम होगा ना, तो उसके सारे के कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए। सारे कॉलम्स को या रोज को? सर रोज। मतलब सारी रोज या सारे कॉलम्स? इसमें जो स्टार है वो क्या बता रहा है? पूरा डेटा, सारे कॉलम्स और सारे कॉलम्स को बता रहा है, ठीक है। मतलब कि रोज तो सारी आएगी, बट हम लोग यहाँ पर कॉलम्स की बात कर रहे हैं। ओके अंजलि, तो ये जो SQL वर्ड है, ये जो SQL है वो क्या बताता है? तो क्वेरीज को, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ये, जो कि है ना डेटा को मतलब पूरा अरेंज करने के लिए काम आता है अपने। तो आपने कभी ये वर्ड सुना है, नो SQL? नो SQL वर्ड नहीं सुना ना? तो जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है ना, वो नो SQL पे काम करता है। SQL के अंदर जब मुझे अगर डेटा डिलीट करना हो, ठीक है, तो डेटा डिलीट करते टाइम मैं क्या करता हूँ? मतलब किस तरीके से किसी एक टेबल के किसी रो डिलीट क्वेरी लगेगी, डिलीट क्वेरी लगेगी, और डिलीट क्वेरी के अंदर सेफ डिलीट और अनसेफ डिलीट, दो तरीके के डिलीट होते हैं, सेफ डिलीट और अनसेफ डिलीट। सेफ डिलीट का मतलब क्या होगा, कुछ आइडिया है आपको? नो सर। सेफ डिलीट का मतलब है कि आपने आईडी पास की और उस डेटा को डिलीट किया। अनसेफ का मतलब ये होता है कि आपने आईडी नहीं पास की तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीट का जो कमांड होता है वो सेफ और अनसेफ इस तरीके से काम करता है। और जॉइंस के बारे में कुछ आइडिया है आपको? हाँ सर। तो जॉइंस जो है ना, वो कब लगाए जा सकते हैं? मतलब जब अपन को दो टेबल को कंबाइन करना होता है तब। सपोज मैंने एक टेबल के अंदर मतलब आप ये एग्जांपल कंसिडर करना कि मैंने एक टेबल बनाई जिसका नाम रखा मैंने स्टूडेंट्स में मैंने दी है स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का ईमेल, ठीक है, तीन ही चीजें हैं। मैंने एक सिटीज की टेबल बनाई है जिसमें मैंने सिटीज के नाम रखे हैं और उनकी आईडी रखी है। इन दोनों टेबल्स पे वापस बताऊं आपको, नेम और आईडी रखी होता है। सिटी वाली टेबल पे नेम और आईडी है, ठीक है। और जो हमारी स्टूडेंट वाली टेबल है, मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो हमारी स्टूडेंट की टेबल है उसमें तीन चीजें हैं, आईडी, नेम और ईमेल। और जो हमारी सिटीज की टेबल है उसमें सिर्फ आईडी और नेम है, ठीक है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो है ना, इसके अंदर इन दोनों टेबल्स में ज्वाइन लगाया जा सकता है क्या? पहले तो आपको ये बताना कि इन टेबल में कोई रिलेशन है एक दूसरे के अंदर। अभी फिलहाल जो हमने स्कीमा रखा है उसके हिसाब से स्टूडेंट का रिलेशन है कि एक स्टूडेंट के बारे में उसका सिर्फ नेम और ईमेल बता रहा है और एक उसका आईडी बता रही, सिटी बता रही है। इन दोनों टेबल्स के बीच में कोई रिलेशन है? सर इसमें स्टूडेंट की आईडी, नेम, ईमेल है और इधर सिटी की आईडी है। हाँ, सिटी की आईडी और नेम है और कुछ नहीं है।
मतलब इसका कोई डेटा वहाँ नहीं होगा, नहीं सर, इनका कोई रिलेशन नहीं। इस टेबल में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग जब ज्वाइन लगाते हैं, जैसे आपने कहा कि दो टेबल्स के बीच में हम लोग ज्वाइन लगाते हैं, तो दो टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगना कब पॉसिबल? जब उनके बीच का रिलेशन होगा। ओके, तो ज्वाइन जब हम लोग लगाएंगे तो किस किस टाइप के ज्वाइंस लगा सकते हैं? कोई भी 3 टाइप के ज्वाइंस बताने। सर इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। जो राइट ज्वाइन है वो लेफ्ट ज्वाइन से कैसे अलग है? सर राइट जॉइन में क्या होता है कि जो राइट साइड की जो टेबल होती है उसका सारा डेटा आएगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड का वही डेटा आएगा जो राइट साइड से मिलता हो। और जो लेफ्ट ज्वाइन है उसके अंदर? सर लेफ्ट में अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट साइड का सारा डेटा आएगा और जो राइट साइड से मिलता हो लेफ्ट से वो सिर्फ वही आएगा। ओके ठीक है। और तीसरे टाइप का? इनर, सर इनर में सारा डेटा आएगा, चाहे वो मैच कर रहा हो या ना कर रहा हो। इनर के अंदर वो नहीं होगा, मैच कर रहा हो या ना? नहीं सर सॉरी, दोनों के बीच का जो कंबाइंड डेटा होगा, जो दोनों में मैच करता होगा वो आएगा। ठीक है चलिए। जो फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके बीच में आपने डिफरेंसेस बताए थे, तो आपने अपनी लाइफ में फाइल सिस्टम कहाँ कहाँ पर मतलब एक्सपीरियंस किया है? कब आपने पहली बार फाइल सिस्टम? सर स्टूडेंट की अटेंडेंस। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस सीट, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स का जो अटेंडेंस ले रहे हैं हम लोग, उसको अगर ऑटोमेट करना हो, डीबीएमएस उसका बनाना हो, तो वो कैसे बनेगा? मतलब ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को ऑटोमेट कर दे? ये जस्ट जनरल क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से नहीं है, बट हम उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ले जाना चाह रहे हैं। नो आइडिया सर। ओके, जो आजकल आपने देखा होगा बायोमेट्रिक मशीन्स और ऑटोमेटिक कार्ड्स होते हैं जो कार्ड रीड हो जाते हैं, वो जो है वो फाइल सिस्टम से डेटाबेस मैनेजमेंट में ले जाने में एक सॉफ्टवेयर का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग फाइल सिस्टम से डीबीएमएस में ले जा रहे हैं स्टूडेंट अटेंडेंस, तो उसमें हमारे फायदे क्या है? मतलब क्यों ले जाए? कोई सर डेटा गुम होने की भी चांसेस रहती है, प्लस डेटा को फाइंड करने में इजीली हो जाता है, अपन इजीली कोई भी डेटा फाइंड कर सकते हैं, प्लस वही सिक्योरिटी रहती है इसमें। तो जैसे सपोज मुझे ये काउंट करना है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट इस महीने में कितनी बार छुट्टी ले चुका है, ये मैं किस में इजीली फाइंड कर पाऊंगा? डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट में। तो फाइल सिस्टम को अगर हम लोग हटा देते हैं तो डीबीएमएस अच्छा है। तो सभी स्कूलों को जो अटेंडेंस के सिस्टम है फाइल सिस्टम से हटा के डीबीएमएस पे ले आने चाहिए, बट वो नहीं ला पा रहे हैं या नहीं ला सकते हैं। उसका एक बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? सर वो रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट की अटेंडेंस ले। वो तो वैसे भी फाइल सिस्टम में लेना ही पड़ रहा है। जो एक बड़ा रीज़न है वो होता है कॉस्ट, ठीक है। डीबीएमएस में जैसे आपने शुरुआत में बताया कि कॉस्ट बहुत लगती है, ओके। आप कुछ आइडिया दे सकते हैं मुझे इसके बारे में? ड्रॉप नाम का एक कमांड होता है, हाँ सर। वो ड्रॉप नाम का कमांड रो पे लगता है या टेबल पे लगता है? टेबल पे। टेबल पे। तो ड्रॉप का कमांड हमने लगाया टेबल पे, ठीक है। तो उससे रोज डिलीट होगी या रोज ऐसी रहेगी टेबल डिलीट हो जाएगी? सभी डिलीट होगा ना, अगर टेबल डिलीट होगी तो रो बचेगी ही नहीं। ठीक है चलिए। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है सुपर की से रिलेटेड। सुपर की वर्ड सुना आपने कभी? जो सुपर की होता है वो क्या बताता है? सर सुपर की जो होती है वो 2 कीज से मिलके बनती है, लेकिन उसकी जो फर्स्ट की होती है वो हमेशा कैंडिडेट की ही होनी चाहिए। तो कैंडिडेट की के साथ कोई भी की मिलके बनती है तो वो सुपर की होती है, चाहे उसके साथ फिर 1 की हो या 2 की हो या 3 की हो, लेकिन एक कैंडिडेट की होना कंपलसरी है। कैंडिडेट की का मतलब? सर कैंडिडेट की का मतलब वो होता है जैसे कोई भी टेबल है तो उसमें यूनिक ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही की हो, एक से ज़्यादा 2 यूनिक की हो सकती है, लेकिन अपन एक की को प्राइमरी की देते हैं और जो दूसरी की रोज होती है उसको अपन कैंडिडेट की बनाते हैं। मतलब ये भी एक तरीके की यूनिक की ही होती है। सपोज हम लोग एम्प्लॉयज़ का डेटा मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की एक टेबल है, उसमें 2 कैंडिडेट कीज कौन कौन सी हो सकती है? एम्प्लॉय का? हाँ, मैं प्राइमरी की बात नहीं कर रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी तो रहेगी, मतलब 1 2 3 4 तो रहेगा। उसके अलावा 2 ऐसा कौन सा डेटा हो सकता है जिसको हम लोग कैंडिडेट की बना सकते हैं? उनका ईमेल। ईमेल और डिपार्टमेंट तो होगा नहीं। और क्या हो सकता है? फर्स्ट तो ईमेल हो गया, सेकंड क्या हो सकता है? क्या 2 एम्प्लॉय सेम कॉन्टेक्ट नंबर रख सकते हैं? नहीं। तो कैन वो भी हो गया ना फिर। मतलब
हाँ एम्प्लॉयज के contact टेबल number में हो भी, सकता है, हाँ। बट ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर अपन नहीं रख सकते। हम बात करें एम्प्लॉयज की टेबल में, तो जब एम्प्लॉयज की टेबल आप बनाओगे तो ऑब्वियस है कि आप एम्प्लॉय का ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर रखोगे। दो मोड्स है कॉन्टैक्ट करने के उनको, ठीक है। जो सब क्वेरीज होती है वो क्या रोल प्ले करती है? सर जैसे अपन ने कोई भी क्वेरी लिखी तो क्वेरी के अंदर अपन और क्वेरीज चलाते हैं तो उसको सब क्वेरीज बोलते हैं। क्वेरी के अंदर और क्वेरीज चलाना, तो सपोज मैं एक सिलेक्ट क्वेरी चला रहा हूँ, तो क्या मैं उसमें सब क्वेरी लगा सकता हूँ? और क्या मैं एक इंसर्ट क्वेरी में सब क्वेरी लगा सकता हूँ? नहीं डिलीट क्वेरी में सब क्वेरी लगा सकता हूँ? नहीं और जो हमारी अपडेट क्वेरी होती है क्या उसमें सब क्वेरी लग सकती है? एक्चुअली जितने भी डीएमएल कमांड्स होते हैं उन सब में सब क्वेरीज लग सकती है, ठीक है। तो सिलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट सब में सब क्वेरीज लगेगी, ओके। देन हम लोग बात करते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर जो होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करना, उसका एग्जाम्पल देना है सिर्फ। सर जैसे जो क्लाइंट होता है वो डायरेक्ट एग्जाम्पल देना है आपको, मतलब कि रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैं रिलेट कर सकूं कि हाँ मैंने उस दिन एक्सपीरियंस किया था ये चीज और ये। जैसे सर अपन कुछ किसी भी फॉर्म पे अप्लाई करते हैं तो अपन डायरेक्ट उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, अपन पहले फॉर्म पे अप्लाई करते हैं, फिर फॉर्म से अपना डेटा डायरेक्ट वहाँ जाता है सर्वर पे। ओके, तो फॉर्म से डेटा अगर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? 3 टायर। और 2 टायर क्या कहलाएगा फिर? सर जो डायरेक्ट आप अपना डेटा किसी में स्टोर कर रहे हैं, जैसे एमएक्स एक्सेस में आप अपना डेटा डायरेक्ट स्टोर कर रहे हैं तो वो 2 टायर हो गया। ठीक है, चलिए। ओके अंजलि, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे ये कि जब हम लोग जॉइंस लगा रहे हैं, ठीक है, तो जॉइंस लगाते टाइम हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, जिससे कीवर्ड मतलब जैसे सिलेक्ट एक कीवर्ड हो गया, डिलीट एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। जॉइन में ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो एक कंडीशन स्पेसिफाई करवाता है? ऑन नाम का एक कीवर्ड होता है। तो जब ये कंडीशन लग रही है तो हम लोग लगा रहे हैं जॉइन। जॉइन लगते हैं किस पे? टेबल्स पे। टेबल्स के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन। रिलेशन। तो जब आप जॉइन लगा रहे हो तो वो कंडीशन कौन सी की को कौन सी की से मैच कर रही है? मतलब 2 टेबल्स पे जॉइन लगा रहे हैं ना आप, तो वो 2 टेबल्स में कौन सी कीज मैच हो रही है जिससे वो जॉइन लगेगा? समझे नहीं। जैसे एक टेबल है हमारी, फर्स्ट टेबल है, उसके अंदर हमने कुछ कीज तो बना रखी होगी, सेकंड टेबल में भी हमने कुछ कीज बना रखी होगी, तो पहली टेबल की कौन सी की दूसरी टेबल की कौन सी कीज से मैच करेगी तब जॉइन लगेगा। अगर उन उसका कीज का नाम क्या होगा? तो कोई भी की हो सकती है ना, वो तो। नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की और फॉरेन की ही हो सकती है। फॉरेन की हम बनाते ही इसीलिए हैं ताकि जॉइन लगाया जा सके, ओके। ओके अंजलि, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।